हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अमोंग द फॉलोइंग द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर। तो इनमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी बतानी है कौन कौन सी है। मोलर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, रेजिस्टेंस एंड हीट कैपेसिटी। ओके, इन चार में से बताना है कि कौन कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज दोज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन depend on the size of the system or mass taken ओके। तो जो सिस्टम की साइज पे और जो मास लिया गया उस पर डिपेंड नहीं करती, वो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो और जो मास पे डिपेंड करती है या साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है वो होती है एक्सटेंसिव। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ओके। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। एट डेफिनेट टेम्परेचर the conductivity of ions in a solution containing 1 gram mole of electrolyte। 1 gram mole of electrolyte। तो 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जो डेफिनेट टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ आयन होती है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है के बाई सी। और यहाँ पर जो के है वो क्या है? जो के है कंडक्टिविटी ओके। और जो सी है वो है कंसंट्रेशन ओके। तो के है कंडक्टिविटी, सी है कंसंट्रेशन। और ये जो मोलर कंडक्टिविटी है इसमें जो कंसंट्रेशन है जो सी है उसको क्या कर दिया जाता है? फिक्स कर दिया जाता है। कंसंट्रेशन फिक्स्ड एट 1 मोलर ओके। कंसंट्रेशन को किस पे फिक्स कर दिया? 1 मोल पे फिक्स कर दिया, 1 मोलर पे सॉरी ओके। तो अगर 1 मोलर पे फिक्स कर दिया तो ये कंसंट्रेशन ही मास पे डिपेंड करती। अगर ये इसको ही फिक्स कर दिया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? ये मास पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर मास पे डिपेंड नहीं करेगी तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? यहाँ से इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी यहाँ से? इंटेंसिव प्रॉपर्टी ओके। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जो दूसरा है वो देखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है वो देखते हैं। इट इज द सम ऑफ the electric potential difference which is produced by separation ओके। जो सेपरेशन के कारण प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जो ये इसमें क्या यूज होता है ये देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसमें यूज क्या होता है? उसमें होता है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन
रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इज यूज्ड। इसमें क्या होगा, रेशियो जो कंसंट्रेशन का रेशियो है वो यूज किया जाता है। अगर इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ वन सेल चेंज करते हैं, वन सेल चेंज करेंगे जब तो ये चेंज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ वन सेल, फिर वन सेल की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तब तो क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। बट ये ओवरऑल होता है जो एज ए होल ये कांस्टेंट रहता है, एज ए होल जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है एज ए होल रिमेन्स कांस्टेंट, एज ए होल रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये एज ए होल रिमेन कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट रहने का मतलब ये चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये डिपेंड नहीं कर रहा किसी पे, डिपेंड नहीं कर रहा तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव। तो हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो अब थर्ड है उसकी अगर बात करें तो थर्ड क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस होता है ये इट इज द रेस्ट्रिक्शन टू फ्लो ऑफ द करंट। ओके, तो जो करंट के फ्लो में जो रेस्ट्रिक्शंस आती हैं उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू रो एल ए, और यहाँ पर जो रो है वो है क्या, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ओके, और जो एल है लेंथ है और ए है एरिया है। तो ये यहाँ से दिख रहा है कि जो एल और ए पे डिपेंड कर रहा है, मतलब लेंथ, जो लेंथ है और जो एरिया है उस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ एरिया पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये साइज पे डिपेंड कर रहा है। अगर साइज पे डिपेंड कर रहा है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी साइज पे और ये जो मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये तो रेजिस्टेंस कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, लास्ट कौन सा है, लास्ट देख लेते हैं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी लिख लेते हैं, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। जो लास्ट है वो क्या है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन देखें तो ये होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ओके, और ये अगर यहाँ पर देखें तो जो मास इंक्रीज करेंगे, मास इंक्रीज करेंगे, किसी भी सब्सटेंस का मास इंक्रीज करेंगे तो उसके जो 1 डिग्री सेल्सियस, उस मास का जो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, तो मतलब हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मास इंक्रीज करने पे हीट कैपेसिटी ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब हुआ कि हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन मास। ओके, डिपेंड्स ऑन मास। अगर मास पे डिपेंड कर रही है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये भी एक्सटेंसिव है और रेजिस्टेंस भी एक्सटेंसिव है। और जो फर्स्ट दो थी मोलर कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोमोटिव, ये थी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, और दो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, so I hope you understood it well. Best of luck.